गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉमन नेमिंग किया था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, डिस्कवरी, प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर के बिहाफ पर। सो बच्चों, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉमन नेमिंग की थी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स की। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कंपाउंड्स की हम कॉमन नेमिंग किस तरह से करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या कह रहे हैं? नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, जो कार्बन कंटेन करते हैं। चलिए देखिए, उन फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम किस तरह से करेंगे। नंबर फर्स्ट, यहां पे हम डाल रहे हैं क्या? सीरियल नंबर। यहां पे नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर, और उसका हम जो यूज करने वाले हैं सफिक्स, वो यहां पे लिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सीरियल नंबर पर हमारे पास में जो आता है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, OH ग्रुप। इसके सफिक्स की बात की जाएगी तो हमारे पास बनेगा दैट इज इक एसिड। क्या बनेगा? इक एसिड। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास बन रहा है, हमारे पास बन रहा है क्या? एस्टर। सी डबल बॉन्ड ओ आर रहेगा इसका स्ट्रक्चर, और इसका जो सफिक्स हमारे पास होगा दैट इज 8। क्या रहेगा? 8। नंबर 3 हमारे पास बनता है एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। इसका सफिक्स जो हम यूज करेंगे दैट इज इक एनहाइड्राइड। क्या यूज करने वाले हैं? इक एनहाइड्राइड। फोर्थ फंक्शन ग्रुप हमारे पास रहेगा दैट इज एसिड हैलाइड। क्या रहेगा? एसिड हैलाइड, जिसका स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। हैलाइड यहां पे हैलोजन जो है वो कोई भी हो सकता है आपका, आइदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो उसका जो हमारे पास सफिक्स रहेगा दैट इज येल या एल हैलाइड। हम इसे यहां पे लिखेंगे। हैलाइड यहां पे अगर क्लोरीन होता तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड। नंबर 5 हमारे पास जो रहेगा दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जो हमारे पास में स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसके लिए हम यूज जो करेंगे वो करेंगे ऑलवेज एल्डिहाइड ही यूज करने वाले हैं। नंबर 6 हमारे पास रहेगा दैट इज अमाइड। अमाइड का हमारे पास स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ NH2 ग्रुप, और यहां पर इसका जो सफिक्स यूज करेंगे दैट इज ऑल्सो अमाइड यूज करेंगे। नंबर 7 हमारे पास रहेगा क्या? नाइट्राइल, और नाइट्राइल का जो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा वो रहेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, RCN। इसके लिए हम यूज करेंगे सफिक्स, क्या यूज करेंगे? साइनाइड या फिर नाइट्राइल यूज करेंगे। और लास्ट हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास में क्या? आइसोसाइनाइड। क्या रहेगा? आइसोसाइनाइड। सो यहां पे अपन साइनाइड यूज कर सकते हैं इसके लिए, CINID, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा RNC, जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और 2 डबल बॉन्ड होते हैं। इसके लिए यूज करेंगे क्या? आइसोसाइनाइड, या फिर हम आइसोसाइनाइड ही इसके लिए यूज कर लेंगे। चलिए, तो ये हमारे पास रहेंगे कुछ नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप जिनमें आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। नाइट्राइल यानी कि साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमाइड, एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके लिए हम जो सफिक्स यूज करेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ नोमेनक्लेचर में, वो ये सब सफिक्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारे पास में नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स रहेंगे। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम मूव करेंगे। सबसे पहले कुछ और हमारे पास रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इजीली कॉमन नेमिंग हम कर पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आपका फटाफट से हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करेंगे कुछ पर्टिकुलर रूल्स पे। वो रूल्स भी हम जनरली यूज करते हैं जब हम नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग या ट्राइबल सिस्टम पर।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन कुछ कॉमन रूल्स को। देखिएगा, वो कॉमन रूल्स में हमारे पास सबसे फर्स्ट रूल जो हमारे पास आता है दैट इज ये कि अगर किसी भी कार्बन चेन, इफ कार्बन चेन contain 3 carbon atoms with presence of double bond। क्या कह रहे हैं यहां पर अपन कि अगर हमारे पास में किसी कार्बन चेन में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हो विथ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, तो उसे हम डिनोट करते हैं बच्चों किससे? एक्राइल से, ACRYL। किसे डिनोट करेंगे? एक्राइल। सेकेंडली, अगर हमारे पास में 4 कार्बन चेन में हो प्लस उसमें हमारे पास में क्या रहे? प्रेजेंस होती है ऑफ डबल बॉन्ड की, तो वहां पर हम उसके लिए जो टर्म यूज करेंगे वहां पे वो यूज करेंगे क्या? क्रोटोन। क्या यूज करेंगे? क्रोटोन वर्ड हम यहां पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली 3 कार्बन विथ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड अगर हमारे पास किसी कार्बन चेन में प्रेजेंट होती है तो उसे हम बोलेंगे क्या? एक्राइल। जबकि 4 कार्बन प्लस प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड अगर हमारे पास होती है तो उसे क्या कहेंगे? क्रोटोन कहेंगे। चलिए मूव करते हैं अनदर रूल पे, दैट इज इफ इन कार्बन चेन ऑफ एल्केन 2 हाइड्रोजन एटम removed from same carbon, then it is named as alkylidene। alkylidene इसे हम क्या बोलेंगे? नेम बोलेंगे, alkylidene। ठीक है, क्या नेम हो जाएगा इसका? alkylidene। चलिए देखिए किस तरह से, अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई भी कार्बन चेन है, ठीक है, और वो कार्बन चेन में पर्टिकुलर किसी कार्बन से अगर आप सेम कार्बन से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो उसका नेम हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? एल्काइलिडीन। क्या नेम हो जाएगा? एल्काइलिडीन। चलिए इसका एग्जांपल हम फटाफट से एक बार पिक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास में ये था CH3 ये कार्बन की हमारे पास एक चेन है। इस कार्बन की चेन में अगर पर्टिकुलर इस कार्बन से, देखिए रूल क्या है कि एल्केन की कोई भी कार्बन चेन हमारे पास में उसमें सेम कार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव होता है, यानी इसी कार्बन से अगर मैं 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा? अब देखिए 2 हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया 2 क्लोरीन एटम से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 CH Cl एंड Cl। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्काइलिडीन। क्या नाम हो जाएगा? एल्काइलिडीन। बट एल्काइलिडीन में आपके पास में टोटल 2 कार्बन एटम्स हैं, तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? इथाइलिडीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइलिडीन। ठीक है, इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या नेम हो जाएगा? इथाइलिडीन क्लोराइड इसका नेमिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल हम बात करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं फटाफट इसका, देखो एक बार। CH3 CH Cl एंड Cl। अगेन हमने क्या देखा कि इस कार्बन की जो चेन है इसमें हमारे पास में कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं और उनके प्लेस पे 2 Cl एटम आ गए हैं। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या बोलेंगे? ब्यूटाइलिडीन। ठीक है, बट ब्यूटाइलिडीन में आपकी पोजीशन कौन सी है? आइसो। तो क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटाइलिडीन क्लोराइड, इसकी नेमिंग हमारे पास हो जाएगा। चलिए हो गया। चलो नेक्स्ट रूल की बात हम यहां पे करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इस रूल की, ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट रूल की बात करेंगे वो हमारे पास रहेगा कुछ इस तरह से। इफ इन कार्बन चेन ऑफ alkane 2 hydrogen atom removed from adjacent carbon। ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है। कौन से कार्बन से होना चाहिए आपका?
एडजेसेंट कार्बन से अगर आपके पास में 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, देन इट इज नेम्ड एज एल्काइलिन। इसे सिंपली हम क्या कहेंगे, एल्काइलिन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्काइलिन। अब एग्जांपल देखिए फटाफट से, एल्काइलिन किस तरह से हमारे पास होने वाला है ये, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट का एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं बिकॉज नीचे आपके पास स्पेस कम है बोर्ड पे। देखिए फटाफट से, यहां पे लिया अपन ने CH2, CH2, Cl एंड Cl यहां पे रिप्रेजेंट हमने किया है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे पर्टिकुलर 2 कार्बन एटम यहां पर आपके पास में प्रेजेंट है और दोनों एडजेसेंट कार्बन पर आपके 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हुए हैं। देखिए रूल दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या डिफरेंस आपके पास आ रहा है। फर्स्ट रूल में हमारे पास में पर्टिकुलर आपके पास में एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं और वहां पे 2 Cl आपके यहां पर आ गए हैं। तो जब इस तरह का हमारे पास में किसी कार्बन चेन में केवल एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, किसी हैलोजन से रिप्लेस होते हैं या अदर एटम से रिप्लेस होते हैं, तो उसे एल्काइडीन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जबकि यहां पर देखिए, जब आपके पास में 2 कार्बन है और दोनों कार्बन कैसे हैं, एडजेसेंट कार्बन है। एडजेसेंट का मतलब होता है नेबरिंग, जो एक दूसरे का नेबरहुड है। तो जब नेबरिंग कार्बन से आपके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं बाय हैलोजेंस या एनी ग्रुप ऑफ एटम से, तो वहां पर उसका नेम क्या होगा, एल्काइलिन। तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन से बिलोंग, 2 कार्बन से, क्या बोलेंगे, इथाइलिन। क्या कहेंगे, इथाइलिन क्लोराइड। सिंपली इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास में, इथाइलिन क्लोराइड। अल्काइल वर्ड का मतलब यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट आपके पास हैं, 2 है तो इथाइलिन, 3 है तो प्रोपाइलिन, 4 है तो ब्यूटाइलिन, 5 है तो पेंटाइलिन। इस तरह से इसकी नेमिंग होने वाली है आपके पास। चलिए यहाँ पे सिंपली हमने जो बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया, वहां पे हमने 3 रूल्स को डिस्कस किया। किसी कार्बन चेन में 3 कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है तो उसे क्या बोलेंगे, अक्राइल। किसी कार्बन चेन में 4 कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होगी उसे क्या बोलेंगे, क्रोटोन। जबकि किसी भी कार्बन चेन में हमारे पास में अगर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो उसे बोलेंगे एल्काइलिडीन। और अगर 2 एडजेसेंट कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एल्काइलिन कहेंगे। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कुछ और रूल्स पे। देखिए वो रूल्स हमारे पास क्या होने वाले हैं। चलिए मूव कर रहे हैं कुछ नेक्स्ट रूल पे। जो रूल हमारे पास में है वो क्या है, देखिए फटाफट से। इफ 2 OH ग्रुप्स आर present at the end, या you can say terminal carbon, then it is named as, इसका नाम क्या होगा हमारे पास में, इसका नाम हमारे पास होगा पोली मिथाइलिन ग्लाइकोल। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो ये है बच्चों कि अगर किसी भी कार्बन चेन में आपके पास में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसे ग्लाइकोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, ग्लाइकोल से। और अगर किसी कार्बन चेन में आपके पास में टोटल 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो उसे ग्लिसरॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, ग्लिसरॉल से। ये दोनों टर्म्स आप याद रखेंगे। इफ एनी कार्बन चेन कंटेन 2 OH ग्रुप, एडजेसेंट कार्बन हो या किसी पे, तो उसे ग्लाइकोल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्लिसरॉल से। अब यहां पे बात आ रही है आपके पास में क्या, कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। चलिए देखिए बच्चों हमारे पास में क्या एग्जांपल रहने वाला है। देखिए CH2 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 CH2, ये हमारे पास एक कार्बन की चेन गिवन है। यहां पर आपके पास में OH ग्रुप गिवन है, यहां पर भी आपके पास OH ग्रुप गिवन है। चलिए पोली वर्ड का मतलब यहां पे बच्चों सिर्फ इतना सा होता है कि कार्बन चेन में कितने कार्बन है। कार्बन अगर आपके पास 1 है, सॉरी 2 है तो क्या बोलेंगे, डाई। 3 है तो क्या बोलेंगे, ट्राई। 4 कार्बन तो क्या बोलेंगे, टेट्रा। इस तरह से बताइए कितना आपके पास में यहां पर है, कितना है, 1 2 3 4 कार्बन आपके पास यहां पर है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, टेट्रा।
और 4 कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स के लिए यूज कर रहे हैं टेट्रा वर्ड। देन आपके पास क्या है, मिथाइलिन, और यहां पर क्या लिखेंगे इसे, ग्लाइकोल। तो सिंपल सा बड़ा रूल है आपके पास कि जब आपके कोई भी 2OH ग्रुप किसी कार्बन चेन में टर्मिनल कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, किस पे, टर्मिनल पे, मतलब एंड कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसे नेम किया जाता है पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। जहां पे पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है, 1 कार्बन, मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, इस तरह से। अब एक तो कार्बन हो नहीं सकता, क्योंकि एक कार्बन होने का मतलब तो सिंपल सा क्या हुआ यहाँ पर कि वो आपका 2 OH ग्रुप कंटेन करेगा ही नहीं टर्मिनल कार्बन के ऊपर, ना 2 होंगे, कम से कम 3 से स्टार्ट ही आपका होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से CH2 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 OH एंड OH। अब आप खुद ही नेम दे देखेंगे इसका क्या, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो गया पेंटा, क्या हो गया, पेंटा मिथाइलिन ग्लाइकोल इसका नेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। इफ 2OH ग्रुप प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन, किस पर होते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट अगर आपके होते हैं कोई भी 2OH ग्रुप, देन इट इज नेम्ड एज मिथाइलिन। क्या नेम देंगे इसे, मिथाइलिन। यू कैन से डायरेक्टली आप कह सकते हैं इसको एल्काइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम देंगे, एल्काइलिन ग्लाइकोल नेम इसे देने वाले हैं। तो बड़े दोनों रूल्स के अंदर आप इजीली डिफरेंस कर सकते हैं यहां पर कि अगर आपके पास में कोई भी 2OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं आपके किस पर, टर्मिनल पोजीशन ऑफ कार्बन पर, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल कहेंगे। और जब आपके वही 2OH ग्रुप आपके प्रेजेंट होते हैं एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, किस पर होते हैं, एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, एल्काइलिन ग्लाइकोल। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए आप, अगर आपके पास में है CH2 CH2 CH2, ठीक है, यहां पर आपके पास में कौन है, OH ग्रुप, यहां पर भी कौन सा है, OH। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर आपके OH ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहां पे एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं, नेबरिंग कार्बन पे। जब नेबरिंग कार्बन पे आपका OH ग्रुप एंड OH ग्रुप आपका प्रेजेंट रहेगा, दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे OH ग्रुप एंड OH ग्रुप की प्रेजेंस जो है उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोल। और टोटल कार्बन कितने आपके पास में, 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइलिन। एल्काइलिन वर्ड है, तो एल्काइलिन में एल्काइल वर्ड यहाँ पे कितने के लिए हो रहा है, 3 कार्बन के लिए, तो बोलेंगे प्रोप। क्या बोलेंगे इसे, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। एक्चुअली बच्चों में आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जितने भी CH2 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 ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं जनरल नॉलेज, यहां पर CH4 को हम जनरली बोलते हैं मिथेन, CH3 ग्रुप को हम जनरली बोलते हैं मिथाइल, और जो CH2 ग्रुप होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइलिन। क्या बोलते हैं, मिथाइलिन। तो यहां पे वर्ड पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल यूज करेंगे एंड यहां पे एल्काइलिन ग्लाइकोल यूज करेंगे। तो एडजेसेंट कार्बन पे अगर आपने देखा तो एल्काइलिन ग्लाइकोल यूज करेंगे 3 कार्बन के लिए प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, 4 के लिए ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल, 2 के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर यहीं पे अगर आपके पास में होता है CH2 CH2 OH एंड OH, तो यूज क्या करेंगे बताओ, यूज करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल वर्ड यहां पे यूज करेंगे। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम फर्दर कुछ और रूल्स को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। चलिए हो गया, ये बड़े अच्छे से ध्यान देंगे आप, इसे एल्काइलिन ग्लाइकोल कहेंगे, पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल कहेंगे। नेक्स्ट हम रूल पे मूव करने वाले हैं आपके लिए, वो है आपका अगेन हैलोजन से रिलेटेड। देखिए क्या रूल है वो आपका, इफ 2 halogen atoms present at the terminal position of
कार्बन चेन। टर्मिनल पोजीशन का मतलब समझ में होगा कि जो कार्बन की चेन हमारे पास में प्रेजेंट रहेगी उस कार्बन की चेन में आपके दोनों एंड पर क्या होगा, हैलोजन प्रेजेंट होगा। देन इट इज नेम्ड एज अगेन हम इसे क्या नेम देंगे, इसे नेम देंगे पॉलीमिथाइलिन हैलाइड। क्या नाम देंगे, पॉलीमिथाइलिन हैलाइड। अगेन पॉली वर्ड का मतलब वन कार्बन, मैथ, ठीक है ना, सॉरी वन कार्बन क्या बोलेंगे, मोनो, टू को डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, इस तरह से हम यूज करेंगे। ठीक है, 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे ट्राई, 2 कार्बन के लिए यूज करेंगे डाई, 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे टेट्रा वर्ड, ये सब यूज करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं फटाफट से। CH2, 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 Cl एंड Cl। देखिए टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंटा मिथाइलिन क्लोराइड वर्ड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगेन सेम रूल, इफ हैलोजन एटम्स present on adjacent carbon, किस पे प्रेजेंट होते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों। तो देखिए ध्यान से, अगर आपके किसी भी एडजेसेंट कार्बन पर 2 हैलोजन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं विसिनल पोजीशन। क्या कहते हैं, विसिनल पोजीशन, विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। अगेन समझिएगा, जब आपके कोई भी 2 नेबरिंग कार्बन पे आपके 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, देन इट इज नेम्ड एज विसिनल डाइहैलाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, विसिनल डाइक्लोराइड। क्या हो गया, विसिनल डाइक्लोराइड। बट अगर आपके सेम कार्बन पर अगर आपके 2 हैलोजन प्रेजेंट होते हैं, इफ ऑल 2 हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेम कार्बन, then it is named as जैम डाइहैलाइड। अब यहां पे Cl है तो क्या बोलेंगे, जैम डाइक्लोराइड। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी 2 हैलोजन एटम्स नेबरिंग कार्बन में प्रेजेंट होते हैं तो बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड, और अगर आपके सेम कार्बन एटम में प्रेजेंट होते हैं तो क्या बोलेंगे, जैम डाइहैलाइड्स बोलेंगे। ठीक है, एंड यहां पर अगर आपके हैलोजन एटम टर्मिनल कार्बन में प्रेजेंट होते हैं तो उसे बोलेंगे पॉलीमिथाइलिन हैलाइड्स बोलेंगे। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, जिनका हम करने वाले हैं कॉमन नेमिंग बाय यूजिंग दीज रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हो गया स्क्रीनशॉट बच्चों आपका फटाफट से। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेने वाले हैं जिनकी हम करने वाले हैं नेमिंग। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे रहेंगे जिनका हमें कॉमन नेमिंग करना है। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास है HC+OH। नंबर 2 हमारे पास है CH3 CH+CH C+OH। चलिए एक और काम करते हैं, यहाँ पे CH2 और ले लेते हैं, C+OH। नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है, दैट इज CH3 CH2 C+OH। नंबर 3 CH3 CH2 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 C+OH। नंबर 4 हमारे पास रहेगा CH3 CH+CH C+OCH3। नंबर 4 हमारे पास रहेगा CH3 CH2 C+OCl। नंबर 5 हमारे पास रहेगा CH3 7 O C+OCH3। थोड़ा सा इसको नीचे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, CH3 O C+OCH3। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा CH3 CH2 C+ONH2। चलिए ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने लिए हैं जिनकी हमें करनी है कॉमन नेमिंग। चलिए स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कंपाउंड की, तो यहाँ पर हम देखेंगे इजिली
कि इसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे गिवन है वो कौन सा आपको एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं दैट इज यूज करते हैं एल्डिहाइड। और इसमें एक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, आपको ऑलरेडी पता है एक कार्बन को हम बोलते हैं फॉर्म। 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रीफिक्स क्या एसिड। 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं क्या प्रोपियोन। 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं क्या बच्चों ब्यूटेरिल। 5 के लिए यूज करते हैं क्या वेलर और 6 के लिए यूज करते हैं कैप्रो। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो टोटल कार्बन यहाँ पे कितना आपके पास में 1 है। फॉर्म क्या हुआ फॉर्म प्लस एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है एल्डिहाइड, उसके लिए लिखेंगे हम एल्डिहाइड। तो बताइए टोटल नेम क्या होगा फॉर्म प्लस एल्डिहाइड दैट इज नेम्ड एज फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये हो गया इसका हमारे पास कॉमन नेम। इस एग्जांपल पे आते हैं। अगेन हमारे पास में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डिहाइड सफिक्स लगेगा। टोटल कार्बन की काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है 5। ठीक है सॉरी यहाँ पे काम कीजिएगा एक CH2 को कम कर लीजिए ताकि मैं आपको एक रूल एक्सप्लेन यहाँ पे कर सकूं। देखिए टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन विथ डबल बॉन्ड। मैंने आपसे कहा था कि 4 कार्बन विथ डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को हम क्या बोलते हैं क्रोटोन। क्या बोलेंगे क्रोटोन। तो दैट इज क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या हो गया क्रोटोन एल्डिहाइड हो गया आपके पास में। इसकी बात करेंगे एल्डिहाइड है टोटल कार्बन कितने हैं 3 हैं। 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे प्रोपियोन। तो क्या बोलेंगे प्रोपियोन एल्डिहाइड। क्या हो गया प्रोपियोन एल्डिहाइड। यहाँ पे देखिए 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सफिक्स क्या लगेगा यहाँ पे सफिक्स लगेगा आपका इक एसिड। तो 1 2 3 4 5 को क्या बोलेंगे 5 कार्बन को बच्चों कहेंगे यहाँ पर क्या वेलर। तो क्या हो गया ये आपका वेलरिक एसिड। क्या हो गया वेलरिक एसिड आपका हो गया यहाँ पे कॉमन नेम। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका है एस्टर बच्चों। कौन सा है एस्टर। एस्टर की बड़ी खास बात ये होती है कि इसमें आपके O के बाद में जो ग्रुप दिया होता है उसे आप सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हैं। यहाँ पे कौन सा ग्रुप आपका मिथाइल जिसे लिखते हैं पहले METHYL एल्काइल। समझ रहे हो। इस CH3 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चों एल्काइल। अगर 2 कार्बन होंगे तो क्या बोलेंगे इथाइल। 3 होंगे तो बोलेंगे प्रोपाइल। 4 होंगे तो क्या बोलेंगे ब्यूटाइल। बट यहाँ पे केवल सिंगल कार्बन गिवन है क्या बोलेंगे इसे मिथाइल। तो 1 2 3 4 कार्बन प्लस अगेन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस हमारे पास यहाँ आ रही है तो क्या बोलेंगे क्रोटोन। तो मिथाइल क्रोटोन। और यहाँ पे क्या लगता है इसका ओएट। क्या बोलेंगे क्रोटोनोएट। क्या हो जाएगा क्रोटोनोएट। ठीक है क्योंकि एस्टर का सफिक्स क्या लगता है 8 लगता है। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है। आपको पता है ये कौन है आपका एसिड हैलाइड। कौन है एसिड हैलाइड है। ठीक है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे बच्चों वहां बोलेंगे प्रोपियोन। तो क्या हो गया प्रोपियोनिल हैलाइड। हैलाइड में कौन है यहाँ पे आपका क्लोराइड है। कौन है क्लोराइड। देखिए लास्ट में YL क्लोराइड यहाँ पे लग गया है आपका। ठीक है टोटल देखिए 1 2 1 2 टोटल कितने हुए 4 कार्बन यहाँ पर आपके पास है और ये आपके पास में है एनहाइड्राइड। 2 कार्बन एंड 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे बच्चों वहां पे एसिड। तो क्या हो गया ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड क्योंकि एनहाइड्राइड का सफिक्स क्या लगता है इक एनहाइड्राइड। और 2 कार्बन यहाँ पर है टोटल। जब इसको क्लीव करते हैं तो दोनों तरफ आपके 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे बात करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन की। तो टोटल 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे यहाँ पे ब्यूटेराइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे ब्यूटेरिल। और ब्यूटेरिल के साथ में आपके यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अमाइड है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेरामाइड। क्या हो जाएगा ब्यूटेरामाइड। ठीक है तो ब्यूटेरामाइड इसका हो गया यहाँ पे कॉमन नेम। तो बड़े इजीली हम यहाँ पर जो रूल्स हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं उनको यूज करते हुए इनकी इजीली कॉमन नेमिंग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है तो इसी लेक्चर के साथ हमारा यहाँ पे कॉमन नेमिंग या ट्रैवल सिस्टम फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर को जिसमें IUPAC जो है वो कुछ रूल्स सेट करती है डिसाइड करती है जिनकी हेल्प से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इजीली नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।